नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी की तरफ से रिवाइज्ड कैलेंडर जारी कर दिया गया है। पहले जो आपका एग्ज़ाम 2023 में होना था वो एग्ज़ाम अब आपका नवंबर 2022 में हो सकता है। तो बहुत से दोस्त हमारे ऐसे होंगे जो एसएससी जेईई का पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आपके लिए एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस कैसा रहता है और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सभी बातें जानना आपके लिए फिर ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ लेके आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपका सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इससे संबंधित 2005 से लेकर आपके अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर का आज हम पार्ट 1 करने वाले हैं। इस चैनल पर आपको कंप्लीट वीडियोज़, लेक्चर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपके सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित जितने भी लेटेस्ट जॉब के अपडेट निकलते हैं वो आपको मिलते रहते हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप मिस ना हों। पहला क्वेश्चन है आपका एसएससी जेईई 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ फ्रेश कंक्रीट शुड बी, यानी आपकी जो ताज़ा कंक्रीट होती है उसका आरंभिक जमाव काल कितना होता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं 15 मिनट से कम, 30 मिनट से ज़्यादा, 1 घंटे से ज़्यादा या फिर 10 घंटे से ज़्यादा ना हो। आपकी फ्रेश कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ग्रेटर देन 30 मिनट, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता फाइनल सेटिंग टाइम तो वो होता है 10 घंटे। एक पॉइंट और आपको याद रखना होगा, कंक्रीट के सेटिंग टाइम को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जिप्सम का। और कंक्रीट आपका किससे मिलकर बनता है, सीमेंट से, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर से। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है, आप चाहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या फिर आप एसएससी जेईई या किसी भी स्टेट जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे फाउंडेशन बैच से ज्वाइन होकर रह सकते हैं। इसमें आपके कंप्लीट 18 सब्जेक्ट थ्योरी प्लस एमसीक्यू टाइप कराए जा रहे हैं। बाकी की जानकारी आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अप्रोक्सीमेट्स मिक्स, यानी आपकी M10 ग्रेड की जो कंक्रीट होती है वो लगभग किसका मिक्सर होती है। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन रहने वाली है, उसका मिक्स रेशियो क्या रहेगा और उसका यूज किस कार्य के लिए किया जाएगा। सबसे पहले ग्रेड है आपका M7.5, रेशियो उसका रहने वाला है 1:4:8। इसका यूज करते हैं मास कंक्रीट और मशीन की नींव को बनाने के लिए। दूसरा है आपका M10, रेशियो आपका 1:3:6। M10 का यूज कहाँ करते हैं, मास कंक्रीट, बांध, नींव की कंक्रीट ब्लॉक, फर्श तथा सड़क का जो बेस कोर्स बनता है। अगली कंक्रीट ग्रेड है आपकी M15, रेशियो आपका 1:2:4 रहने वाला है। इसका यूज करते हैं धरन यानी बीम, स्लेब, कॉलम, टैंक, सड़क, फर्श और पुलिया के लिए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी M20 और M25 जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे संबंधित आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें M20 की तो रेशियो रहने वाला है 1:1.5:3। इसका यूज करते हैं पानी की टैंक तथा आपकी जो प्रतिधारक दीवारें यानी आपकी रिटेनिंग वॉल्स होती हैं और पुल के लिए। आपकी M25 रेशियो जो है ये भी आपको याद रखना होगा 1:1:2। यूज इसका करते हैं कॉलम, डार्ट, हैवी बीम के लिए। तो आपको M20 और M25 से संबंधित ये सारे पॉइंट याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसएससी जेईई 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। इन लाइम कंक्रीट लाइम इज यूज्ड एज, यानी आपकी जो चूना कंक्रीट होती है उसमें चूने का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं बाइंडिंग एग्रीगेट के रूप में, एडमिक्सचर के रूप में, फाइन एग्रीगेट के रूप में या फिर कोर्स एग्रीगेट के रूप में। तो आपके लाइम कंक्रीट में लाइम का यूज किया जाता है एज ए बाइंडिंग एग्रीगेट। यहीं पर अगर आपसे सीमेंट होता तो सीमेंट एग्रीगेट के लिए आपका सीमेंट सही ऑप्शन रहता। अगर हम बात करें लाइम कंक्रीट की तो ये एक सस्ता और कम सामर्थ्यवान यानी इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है।
इसका प्रयोग मुख्यतः दीवारों की नींव जो होती है या फर्शों के आधार कोट तथा छतों पर सील कोट के रूप में किया जाता है। लाइम कंक्रीट में किस किस चीज़ का यूज करते हैं? बंधक पदार्थ यानी आपका जो बाइंडिंग मटेरियल होता है चूना, उसका, महीन मिलावा, मोटा मिलावा और पानी का। अगला क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2017 के एग्जाम में पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में। लॉस एंजल्स मशीन इज यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर। आपकी जो लॉस एंजल्स मशीन होती है उसका उपयोग एग्रीगेट के किस टेस्ट के लिए किया जाता है? यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए, इम्पैक्ट वैल्यू के लिए, एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो लॉस एंजल्स मशीन का यूज किया जाता है एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। इसके साथ 2 पॉइंट आपको और याद रखने होंगे। सड़क की जो ऊपरी सतह होती है उसके लिए इसका मान 30% और जो इसका आधार सतह यानी बेस कोर्स होता है उसके लिए इसका मान 45% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2014 के एग्जाम में पूछा गया है इवनिंग शिफ्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट आर। सीमेंट के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? तो सीमेंट के सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? ये हैं आपके ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। अगर बात करें कि इसमें से इन दोनों में से सबसे उत्तम बंधक पदार्थ कौन सा है तो वो है आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये जमकर कठोर हो जाता है और सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और जो आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट है ये पहले 28 दिन तक पानी के साथ कम क्रिया करता है, इसके बाद में ये तेजी से क्रिया करता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि कंक्रीट में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है तो यही दोनों हैं आपके ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये कंक्रीट में 70 से लेकर 80% तक की जो स्ट्रेंथ होती है वो इनके ही कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 1 मार्च 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। यानी कंक्रीट की जो कार्य क्षमता होती है उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? यानी उसमें हम अधिक रेत मिला दें या ज़्यादा सीमेंट मिला दें या उसमें ज़्यादा फाइन एग्रीगेट मिलाना है या फिर फाइननेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कंक्रीट की वर्केबिलिटी को बेहतर बनाया जा सकता है ज़्यादा सीमेंट मिलाकर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ ज़रूरी बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी होंगी। कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं स्लम्प टेस्ट का। कंक्रीट में पूर्ण संहनन के लिए आवश्यक आंतरिक कार्य कंक्रीट की सुकार्यता कहलाती है। महीन और मोटा मिलावा यानी आपका फाइन और कोर्स एग्रीगेट व पानी की मात्रा व प्रकार कंक्रीट की सुकार्यता को प्रभावित करते हैं। सुघट्य कंक्रीट की सुकार्यता मापने के लिए IS 456, IS 516 कोड का यूज किया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2011 का एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया है प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन वाटर फॉर कंक्रीट। आप कंक्रीट बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आप जिस पानी का यूज करेंगे अगर उसमें तेल का अस्तित्व है तो इससे क्या होगा? उससे स्मूथ सरफेस मिलेगी या स्लम्प वैल्यू ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो अगर आप कंक्रीट में यूज होने वाले पानी में तेल की उपस्थिति है तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होगी। कंक्रीट को तैयार करने के लिए तथा इसकी तराई यानी क्यूरिंग करने के लिए हमेशा साफ पानी का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए जो आप पानी यूज करोगे वो अम्ल यानी एसिड, क्षार, अल्कली, चिकनाई, तेल, जैविक अशुद्धियाँ इत्यादि जो है वो पानी से फ्री होनी चाहिए। गंदला, खारापन, रसायन घुला अथवा समुद्री पानी में कंक्रीट बनाने के लिए ठीक नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कंक्रीट में प्रयोग किए जाने वाले पानी का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो कंक्रीट में प्रयोग किए जाने वाले पानी का पीएच मान 6 से कम नहीं होना चाहिए। कंक्रीट में अशुद्ध जल का प्रयोग करने से इसकी सामर्थ्य और टिकाऊपन घट जाता है। इनकी मात्रा सीमेंट के भार का 2% से अधिक होने पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ 20% तक घट जाती है। अगला क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2012 के एग्जाम में पूछा गया है द कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन इज कंडक्टेड एज पर। यानी कंक्रीट का जो मिक्स डिज़ाइन होता है
वो किस IS कोड पर आधारित है। आपका कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन आधारित है IS 10,262 पर। अगर बात करें हम RCC और PCC के लिए यूज करते हैं IS 456 और आपका IS 383 मोटा तथा सूक्ष्म यानी आपके फाइन और कोर्स एग्रीगेट के लिए यूज किया जाता है। IS 13,920 भूकंप भार के कारण आपकी RCC स्ट्रक्चर की जो तन्यता यानी डक्टिलिटी होती है उसके प्रभाव से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका SSC JEE 2012 और SSC JEE का जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। द परमिसिबल लिमिट फॉर ऑर्गेनिक सॉलिड्स इन द वाटर यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क शुड नॉट एक्सीड, यानी भवन निर्माण कार्य के लिए जो आप पानी यूज करेंगे उसमें कार्बनिक ठोसों की परमिसिबल लिमिट किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ठोसों के प्रकार दे रखे हैं और उनकी अधिकतम परमिसिबल लिमिट। बात करते हैं आपके कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मटेरियल की, तो इनकी मात्रा 200 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनकी मात्रा 3000 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सल्फेट की मात्रा 400 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लोराइड आपके PCC के लिए 2000 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लोराइड आपका RCC के लिए 500 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपके जो निलंबित पदार्थ यानी पानी में घुले हुए पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा 2000 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पानी का pH मान तो हमने पहले ही कर लिया कि 6 से कम नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आई होप इनसे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।